الصراط المستقيم صراط टीवी 10 भारत, सच की ताकत। रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है। मस्जिदों में तरावी की आवाज गूंज रही है, लोग इबादत कर रहे हैं। लेकिन गाजा में क्या हालात है? गाजा में ना तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बची है, ना ही घरों में रहने के लिए घर बचे हैं। इफ्तार, सहरी, रोजे, ईद कैसे मनाएंगे वहां के लोग? गाजा में क्या हालात हैं? गाजा में इजराइल ने उनके घर, स्कूल, कॉलेज, तमाम चीजों को मिट्टी में मिला दिया है, लेकिन उसकी उनके हौसले जो हैं वो मिट्टी में नहीं मिला सके। गाजा में कुछ भी ना होने के बावजूद भी फिलिस्तीनियों ने हार नहीं मानी है और वो उसी जगह पर, उसी मिट्टी में, मलबे में अपनी जिंदगी जो है वहीं बिता रहे हैं। ना तो किसी के आगे कुछ कहते हैं, ना हाथ फैलाते हैं, बल्कि वहीं पर जैसे भी होता है वहीं रहते हैं। स्कूल, पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं है, लेकिन टूटी फूटी बिल्डिंग में ही बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं है, लेकिन उसी मलबे के ऊपर नमाज अदा की जा रही है। रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है। दुनिया भर से आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि किस तरह से लोग जो है वो इबादत कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच गाजा में लोग कैसे इबादत कर रहे हैं, रमजान की शुरुआत वहां पर कैसे हो रही है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। वहीं आपको बता दें कि अल-अक्सा मस्जिद में भी तरावी की आवाज जो है वो गूंजी है और इसी के साथ फिलिस्तीनियों के लिए दुआ की जा रही है। अब गाजा में क्या हालात हैं इस वक्त के, ये आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। देश भर से तस्वीरें आ रही हैं कि तरावी की नमाज जो है वो हो रही है, तरावी पढ़ी जा रही है, तरावी की आवाज मस्जिदों में गूंज रही है। लेकिन इसी बीच गाजा में क्या हो रहा है? गाजा में तो लोगों के पास नमाज तक पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं है, मलबे पर ही नमाज अदा की जा रही है। सहरी, रोजे का तो छोड़िए, लोगों के पास तो वक्त का खाना भी नहीं है। तो वो लोग वहां पर किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, अभी के क्या हालात हैं, क्योंकि इजराइल ने वहां पर सब कुछ खाक में मिला दिया है। तो इस वक्त वो रमजान के पाक महीने की शुरुआत कैसे कर रहे हैं, किस तरह से सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, ये आपको दिखाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में प्रोफेसर इलाहाबादी ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया और लिखा है, अल-अक्सा मस्जिद में पहली तरावी की नमाज पढ़ी गई है। पहले अल-अक्सा मस्जिद में तरावी की नमाज अदा की गई है, ये आप देखिए। उसके बाद गाजा में जो हालात है वो आपको दिखाएंगे। इससे पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को लेकर आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। वीडियो में दिए गए क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि ऐसी निष्पक्ष खबरें हम आपको दिखाते रहें। अब अल-अक्सा मस्जिद की जो तस्वीरें आ रही हैं वो आप देखिए। ट्विटर पर एक और यूजर ने भी अल-अक्सा मस्जिद में किस तरह से तरावी की आवाज गूंज रही है, नमाज अदा की जा रही है, इसकी तस्वीरें शेयर की हैं, वीडियो शेयर किए हैं, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इसी बीच गाजा में क्या हालात है वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर शबनम कुरैशी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें छोटे बच्चे जो है वो तरावी की नमाज अदा कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि इमारतें टूटी हैं लेकिन ईमान नहीं। इजराइल ने गाजा के लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, कई लोगों की जानें चली गई, लाखों लोग, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं वहां पर जो है उन्हें मारा गया। उसके बावजूद भी इन लोगों की हिम्मत जो है वो नहीं टूटी है और ऐसे लोगों की हिम्मत जो है उसकी दाद देते हैं। गाजा के तंबू में पहली बार जो है वो तरावी की नमाज अदा की गई है। आप भी ये वीडियो देखिए। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم। वहीं मुस्लिम स्पेस ने भी एक वीडियो शेयर किया है जिसमें लिखा है कि फिलिस्तीनियों ने दक्षिणी गाजा पट्टी के राफा में इजराइल द्वारा तबाह की गई अल फारूक मस्जिद के खंडरों पर पहली तरावी की नमाज अदा की है। यहाँ तो लोगों के पास मस्जिद है, जगह है नमाज अदा करने के लिए, लेकिन उन लोगों का सोचिए जिनके पास जगह तक नहीं है नमाज अदा करने के लिए, लेकिन फिर भी उन लोगों का ईमान जो है वो कमजोर नहीं हुआ है। मस्जिद के खंडर पर ही तरावी की पहली नमाज जो है वो अदा की जा रही है। देखिए तस्वीरें। صلاة تراويح في غزة على أنقاض مسجد الفاروق بمدينة رفح।
इसी बीच अशोक कुमार पांडे एक वीडियो शेयर करते हैं ट्विटर पर, जिसमें इमारत है, इमारत में कुछ भी नहीं है, खंडर है, और वहां पर एक छोटी बच्ची जो है वो किताब लेकर पढ़ाई कर रही है। गाजा में इजरायलियों ने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब कुछ तबाह कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी बच्ची का हौसला जो है वो कमजोर नहीं पड़ा, ना ही टूटा है। उसे पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, वो वहीं उसी मलबे के ऊपर किताब लेकर पढ़ाई कर रही है। वीडियो शेयर करके अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि 14 सेकंड का वीडियो है और सुबह से वो ये वीडियो कई बार देख चुके हैं। गाजा के खंडर हो चुके घर में अपनी पढ़ाई में डूबी ये बच्ची दुनिया के हुक्मरानों के सामने सवाल है, उसकी जिद, किताब से उसकी मोहब्बत। उन्होंने कहा है कि वो वीडियो बार बार देख रहे हैं और वीडियो देखकर उन्हें बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। आप भी देखिए वीडियो। प्रोफेसर इलाहाबादी ने एक दिन का वीडियो शेयर किया है। अभी जो आपने मस्जिद के खंडर पर जिस तरह से नमाज अदा की जा रही थी, वो रात का वीडियो है। एक दिन का वीडियो भी शेयर किया जिसमें लिखा है कि जब इमारतें गिरा दी जाती हैं तब भी इबादत नहीं रुकती। और वाकई गाजा के फिलिस्तीनियों ने, गाजा के लोगों ने इस बात को जो है वो सही साबित कर दिया है। इमारत नहीं है, मस्जिद नहीं है, कोई मस्जिद वहां पर नहीं है, किसी का घर वहां पर नहीं बचा, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी इबादत में कोई कमी नहीं है। इन्होंने लिखा है, गाजा में तबाह मस्जिद के खंडरों पर नमाज पढ़ते फिलिस्तीनी उम्मीद और सब्र की एक सशक्त मिसाल है। देखिए तस्वीरें। तो ये तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से तस्वीरें जो हैं वो गाजा से आ रही हैं और गाजा में किस तरह से लोग खंडर पर ही नमाज अदा कर रहे हैं। यहाँ तक कि घर भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मलबे के ऊपर ही जो है जिंदगी जो है वहीं जी रहे हैं। और बच्चियां किस तरह से किताबें लेकर वहीं पढ़ाई कर रही हैं। हालांकि ऐसे वीडियोस हमने पहले भी देखे हैं जिसमें सब कुछ तबाह करने के बावजूद भी लोग वहीं पर जो है अपनी आम जिंदगी जी रहे हैं, सब कुछ भुलाकर। और किस तरह से वहां पर लोगों के हौसले अभी तक कम नहीं पड़े हैं, इस बात की दाद जो है वो दी जाती है। इसी बीच मक्का शरीफ से एक और वीडियो सामने आ रहा है जिसमें एक शख्स जो है वो लोगों को नमाज पढ़ने के लिए फ्री में उम्दा क्वालिटी की मुसल्ला बांट रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर यूजर्स कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस तरह की इंसानियत दिखाते हैं। देखिए तस्वीरें। अब इसी बीच सदफ आफरीन ने एक वीडियो शेयर किया है अमेरिकी सैनिक का। अमेरिकी सैनिक यहाँ पर जमकर जो है विरोध कर रहा है गाजा में इजराइल ने जो कुछ किया। वहीं अमेरिकी सैनिक ने अपनी वर्दी भी उतार दी और कहा कि मैं ये वर्दी दोबारा नहीं पहनूंगा। अमेरिकी सैनिक यहाँ पर कहता है कि मैं इस वर्दी को आखिरी बार उतार रहा हूं, मैं इसे अब कभी नहीं पहनूंगा। गाजा का नरसंहार करने वालों, उस नरसंहार का समर्थन करने वालों को लेकर सैनिक ने गहरा दुख जताया है और इसी दुख और विरोध के चलते उसने अपनी वर्दी भी उतार दी और कहा कि मैं इस वर्दी को जो है वो कभी नहीं पहनूंगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार ही इजराइल को जो है वो हथियारों से मदद कर रहे हैं ताकि वो गाजा को बर्बाद कर सके, फिलिस्तीनियों को बर्बाद कर सके। वहीं अमेरिकी सैनिक विरोध कर रहे हैं, अमेरिकी सैनिक दुख जता रहे हैं और विरोध में अपनी वर्दी भी उतार रहे हैं। इसी बीच कपिल सिब्बल यहाँ पर क्या कहते हैं गाजा और मुसलमानों को लेकर। भारत में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, हालात हैं, उसे लेकर भी कपिल सिब्बल जो है गहन चिंता करते हुए कहते हैं। कपिल सिब्बल यहाँ पर कहते हैं कि बीजेपी के लोग मुसलमानों का गाजा जैसा हाल करने की बात कर रहे हैं। क्या यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यक घुसपैठिए हैं? कपिल सिब्बल का कहना है। इसी बीच आपको बता दें कि मुस्लिम तबके के खिलाफ बयानों पर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल हुई है और इसी के साथ कहा गया है कि एक प्रॉपर गाइडलाइन बनाई जाए, क्योंकि कई प्रदेशों के सीएम भी मुसलमानों के खिलाफ जो है वो अभद्र टिप्पणियां करते हैं और भड़काऊ भाषण और बयान देते हैं, जिसमें सीएम योगी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का भी नाम है। अब यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि साबिक आईएएस सिविल सोसाइटी की तरफ से ये अर्जी जो है वो दाखिल हुई है और कई जिम्मेदार लोगों ने जो है मिलकर इस अर्जी को दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में और कहा जा रहा है कि सख्त कार्रवाई की जाए और साथ ही कोई
सख्त गाइडलाइन बनाई जाए। जिस तरह से लगातार ही अल्पसंख्यकों पर टिप्पणियां हो रही हैं और भड़काऊ बयान उन्हें लेकर दिए जाते हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप गाजा को करोड़ों अरबों की मदद करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप गाजा में मदद का दिखावा कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर यह तस्वीर देख रहे हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप घोषणा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि सदस्य देशों ने उनके बोर्ड ऑफ पीस के माध्यम से गाजा में मानवीय सहायता और सुरक्षा प्रयासों के समर्थन के लिए 5 अरब डॉलर से अधिक राशि देने को कहा है। लेकिन यही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने इजराइल को भर भर के मदद दी है। सदफ आफरीन यहाँ पर कहती हैं, लेकिन यह नजरअंदाज करना मुश्किल है कि पिछले 2 सालों में गाजा में हुई तबाही के दौरान अमेरिका ने इजराइल को 18 अरब डॉलर से अधिक के हथियार उपलब्ध कराए ताकि वो गाजा को जो है वो पूरी तरह से बर्बाद कर सके। नरसंहार के आरोपों के बीच अमेरिका में युद्ध विराम प्रस्तावों को वीटो करना और मानवाधिकार उल्लंघनों को नजरअंदाज करना भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे ये कदम ज्यादा डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लगता है क्योंकि उनके खुद के देश में उनके खिलाफ जो है वो लोग खड़े हो रहे हैं और कई चीजों को लेकर सवाल खड़े करते हैं। वहीं बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के प्रस्ताव को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या कहता है भारत का, जरा वो भी आप सुनिए। हम लोग के पास एक निमंत्रण आया अमेरिकी सरकार की तरफ से कि आप बोर्ड ऑफ पीस को आप ज्वाइन कीजिए। इस प्रस्ताव को अभी हम लोग इस पर अमल कर रहे हैं, इस पर इसकी समीक्षा कर रहे हैं। तो जहां तक बोर्ड ऑफ पीस के निमंत्रण का सवाल है उसकी हम लोग अभी समीक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ कहा गया है कि जो निमंत्रण इनवाइट उन्हें मिला है बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए इंडिया को, उसकी समीक्षा की जा रही है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी संसद में गाजा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 15 मिनट को जरा आप गाजा जाइए, प्रधानमंत्री मोदी को ये कह रहे, सुनिए। ये मुतालबा करता हूं कि वो गाजा को जाए, 15 मिनट जाकर देखें, 60,000 फलस्तीनियों खत्म कर दिया गया और नेतन्याहू पर आईसीजे का अरेस्ट वारंट है, आईसीसी का, और आईसीजे में केस चल रहा है सर। तो मैं आपसे मुतालबा करता हूं कि वजीर आजम गाजा के बारे में देखें। वहीं कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसऑनेंट में ईरान के विदेश मंत्री अरागची का बड़ा हमला, उन्होंने क्या कहा जरा ये भी सुनिए। इजराइल के पास परमाणु हथियार है, 2 साल में 7 देशों पर हमले किए, गाजा में 70,000 लोग मार दिए गए हैं, फिर भी खतरा ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को बताया जा रहा है। अमेरिकी सैन्य धमकियां तुरंत और बिना शर्त बंद करें, यह अरागची का कहना है। वहीं दैनिक भास्कर ने खुलासा किया है, लिखा है कि गाजा पर 3500 डिग्री तापमान वाले वैक्यूम बम गिराए गए हैं, हजारों इंसान भाप बनकर गायब हो गए हैं। इजराइल ने गाजा में 3500 डिग्री वाले वैक्यूम बम गिराए जिससे इंसान जो है वो इवेपोरेट हो जाते हैं, यानी कि भाप बनकर उड़ जाते हैं, जैसे कि आप स्टीम को देखते हैं। वैसे ही कहा गया है कि इससे कई लोग मारे गए हैं और जहां जहां ये बम गिराए गए वहां पर लोगों के शव तो क्या, हड्डियां तक नहीं मिली है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इजराइल ने गाजा को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों के हौसले अभी भी बुलंद हैं और उनका ईमान जरा भी कमजोर नहीं हुआ है। अभी भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो लोग खंडरों पर ही नमाज अदा कर रहे हैं। आप इसे लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।